वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिशावर और नौशहरा में छापे मारे हैं। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक और सपूत शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए हैं। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में की गई। आपको बताएं कि दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। पिम से अब तक 29 शहदा की मैतें लवाहिकीन के हवाले की गई। खुदकुश धमाके के 11 शहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खदीजा अल कुबरा के बाहर अदा की गई। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह इस्लामाबाद में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। धमाके में शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन में अदा की गई। खुदकुश धमाके में बच्चे समेत 33 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था। फुटेज सामने आ चुकी। हमलावर भाग कर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई। 77 लोग पिम्स और पॉली क्लिनिक में जेर इलाज हैं। नाज़रीन, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। ख्वारिज को ताकुब करके उन्हें ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। तरलाई धमाके के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया है। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। आलमी बिरादरी की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीका का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नाज़िम अल अमूर नेटली बेकर ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों की निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। चीन की खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। रूसी सदर का भी धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खतूत। कहा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। बरतानवी वज़ीर खारजा और UN सेक्रेटरी जनरल की भी वाक़े की मजम्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और फ्रांस और जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मजम्मत की गई। नाज़रीन, खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले में नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी गई। फहीम अशरफ की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को फतह दिला दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। नीदरलैंड्स की टीम पहले खेलते हुए 147 रन पर आउट हो गई। कप्तान स्कॉट ने 37, बॉस टीलेट 30 और माइकल 24 और कोलिन एकरमैन 20 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा 3, जबकि मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और साइम अयूब ने 2-2 और 1 विकेट शहीन अफरीदी ने हासिल की है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग फतह के करीब पहुंची और पहुंचकर लड़खड़ा गई। एक मौका पर पाकिस्तान की 7 विकेटें 114 रन पर गिर गईं। आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को 29 रन दरकार थे। ऐसे में फहीम अशरफ ने जारहाना इनिंग्स खेलकर टीम को कामयाबी दिला दी। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 2 चौके भी शामिल हैं। साहिबजादा फरहान 47 और साइम अयूब 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फहीम अशरफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा की फहीम अशरफ की इनिंग्स की तारीफ। कहा, पिच पर शुरुआत आसान नहीं थी, अच्छी बॉलिंग की लेकिन हमने विकेटें जल्द गंवा दी। फहीम अशरफ ने कहा, वो टीम की जीत पर खुश हैं, प्लान के मुताबिक टीम को फतह दिलाई, जीत के लिए पुरअज़्म थे। बोले, जब गेंद फिजा में होता है तो हर बल्लेबाज की दुआ होती है कि कैच ड्रॉप हो जाए।
अब आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को बासानी काबू कर लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 182 की इनिंग्स खेली है। कैरेबियन की जानिब से शमरोन हैम ने शानदार बैटिंग करते हुए 64 रन की उम्दा इनिंग्स खेली है। ब्रेटन किंग 35 और शरफेन ने 26 और रोमेन पॉल 24 रन बनाकर नुमाया रहे। स्कॉटलैंड की जानिब से ब्रेड कैबरी ने 2 जबकि सुफियान शरीफ ने और माइकल लेसक ने एक विकेट हासिल की है। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम हदफ हासिल करने में नाकाम रही। तीसरे मैच में मेजबान भारत और अमेरिका आमने सामने हैं। स्पार्गो ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील कामयाबी से अबूर कर लिया। ISPR की जानिब से बताया गया कि स्पार्गो ने खिलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब के दूसरे मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिन्होंने चीन के एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में बैनुल-अक़वामी इंसानी खलाई परवाज के मयारात के मुताबिक जामे तिब्बी, नफ्सियाती और सलाहियती जायजे मुकम्मल किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में 6 माह तक जदीद खलाबाज तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर-नवंबर 2026 में चीनी खलाई स्टेशन पर खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन में ताउन फरवरी 2025 में दस्तखत किए गए 2 तरफा एस्ट्रोनॉट ताउन मुआहदे के तहत हो रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में तय पाया, जिनके विजन और ताउन ने पाकिस्तान की इंसानी खलाई परवाज में शमूलियत को मुमकिन बनाया। ये तारीखी इक़दाम अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत की मजबूत हिमायत का भी आकाश है, जिसने अपने खिलाबाज प्रोग्राम में पाकिस्तान को पहले गैर मुल्की शराकतदार के तौर पर मुंतखब किया। अदालती कार्रवाई के मुतालिक बात करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। बानी PTI की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील पर समाअत भी मुकर्रर की गई है। बानी PTI के ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट और नैब के मुकदमात पर समाअत भी फिक्स कर दी गई है। अलकादी ट्रस्ट केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत मुकर्रर है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत फिक्स की गई। हद के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान 2 तरफा सियासी मुशावरत का 6ठा दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने 2 तरफा ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान 2 तरफा सियासी मुशावरत का 6ठा दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सफ़ीर नबील मुनीर खुसूसी सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने की, जबकि कैनेडियन वफ्द की नुमाइंदगी असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर सफीर वेल्डन एप ने की, जबकि मुशावरत में कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान भी शरीक थे। तर्जुमान के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर खारजा के हालिया रवाबित को सराहा और कहा कि आला सतही रवाबित ने 2 तरफा शराकतदारी को स्ट्रेटेजिक समत और नई रफ्तार दी है। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। मुशावरत में मौजूदा मुआहदों के मौसर नफाज और नए ताउन के शोबों में शराकतदारी पर इत्तफाक किया गया। इजलास में तिजारत और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़, कारोबारी बरादरी की मुआवनत और तिजारती वफूद की सहूलतकारी पर भी जोर दिया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये है शहर इक्तदार, जहां आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, मगर हालात क्यों नहीं बदलते। मेरे पीछे इस ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदे कानून साजी करते हैं।
मगर कानून की अमलदारी क्यों नहीं होती? शहर दस्तूर पर कायम सबसे बड़ी अदालत के फैसले बेवकूफ क्यों होते जा रहे हैं? मीडिया हालात की दुरुस्त मंजरकशी करने से कासिर क्यों नजर आता है? क्योंकि वतन अजीज में दस्तूर जुबान बंदी है, हकमाने वक्त का ख्याल है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। मगर मैं इस दस्तूर को नहीं मानता, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इसी जुर्रत इजहार के साथ देखिए MBG स्पीक्स हर पीर तमंगल रात 7:03 पर। लाहौर तहजीब, रवायत और रंगों का शहर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में महफूज बसंत की इजाजत दे दी है। ये इजाजत 6 से 8 फरवरी तक दी गई है, सिर्फ 3 दिन, और वो भी सख्त कावानीन के तहत। याद रहे, कावानीन वाज़े हैं, गैर कानूनी डोर, मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मकसद सिर्फ एक है, रवायत को जिंदा रखना, मगर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। बसंत 2026, खुशी भी जिम्मेदारी भी, ये है महफूज बसंत, ये है नया लाहौर। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मरकज। मैं हूँ सरफराज नवाज, ला रहा हूँ बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूँ मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूँ सजाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब। मैं हूँ अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम के देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूँ चौधरी अशफाक रसूल। मैं हूँ बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से। इटली से मैं हूँ शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बसंत मनाने और पाकिस्तान इसका मरकज होता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आपको ये एज दे दिया है तो इसका नाजायज फायदा न उठाएं। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। मोटरवेज पर सफर करने वाले हजरात इन बातों का जरूर ख्याल रखें। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पब्लिक सर्विस व्हीकल और तमाम ऐसी गाड़ियां जिनकी रफ्तार 100 से कम हो, पहली लेन इस्तेमाल करें। तमाम छोटी गाड़ियां, कारें वगैरह जिनकी रफ्तार 100 से 120 हो, दूसरी लेन में रहें। तीसरी लेन सिर्फ छोटी गाड़ियां ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ी गाड़ियां और मुसाफिर बरदार गाड़ियां तीसरी लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट यू बाय टीवी टुडे। जितने भी हमारे जेंट्स हैं और जितने भी गाइस, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उन सबको खुश होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा एक इवेंट है और आई एम लकी कि हम लोग इस इवेंट को दोबारा से देख रहे हैं। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग, बैनुल अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए। लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन।
वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं वफाकी दारकूमत में वाक़ मस्जिद में खुदकुश हमले के बाद इस्लामाबाद, सिंध, लाहौर बार के सोग का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज सोग और हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि सिंध बार काउंसिल ने भी इस्लामाबाद धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए आज यौम इस्तेहा मनाने का ऐलान किया। उधर लाहौर बार एसोसिएशन ने भी आज अदालती बायकॉट का ऐलान किया। खुदकुश हमले के पेश नज़र लाहौर बार के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के बाद दुनिया भर से हमदर्दी और यकजहती के इजहार के लिए मौसूल होने वाले पैगामात पर दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक बयान में इस असम का अदा किया है कि इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनके मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाले खुदकुश हमले के बाद दुनिया भर में हमें हमदर्दी और यकजहती के जो पैगामात मौसूल हुए हैं, जो उनके लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशों में हैं कि हमारे दोस्तों और शिराकतदारों की हिमायत और ताउन हमेशा से निहायत अहम रही है। इस नाजुक घड़ी में बहादुर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रहे और दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए अपने अज़म पर पहले की तरह मजबूती से कायम रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि लानत उन लोगों पे है जो एक दहशतगर्दी के वाक़े पे सियासत कर रहे हैं, जिनको हज़ारों के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थीं, वो खामोश रहें। सोशल मीडिया पर अपने बयान में असमा बुखारी ने लिखा कि जो हर दहशतगर्दी के शहीदों और अहले खाना के खिलाफ घटिया ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मुँह बंद रखें। ये एक जंग है जिसे पहले भी इस कौम ने जीता था। आज भी अफगानिस्तान के गम में घुलने वाले, इनको दहशतगर्दाना कहने वाले पंजाब और लोगों की खुशियों से अपनी काली सियासत दूर रखें। दहशतगर्द चाहते हैं खेलों के मैदान वीरान रहें, लोग हर वक्त परेशान और उन जैसे जहनी मरीज बन जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम फितना अल-खवारिज और उनके इन जैसे पैरोकारों से डट कर लड़ेंगे। आपको बताएं नाज़रीन, असमा बुखारी ने कहा कि अहले खाना के खिलाफ घटिया जुबानें इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मुंह बंद रखें। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का दूसरा रोज़ शाम ढलते ही शहरियों के साथ फनकार बरादरी भी बसंत मना रहे हैं। इस वक्त नामवर गुलकार तारिक ताफू हमारे नुमाइंदा शजरुद्दीन के साथ मौजूद हैं। जी शजर, बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, आज बसंत का दूसरा रोज़ है और लाहौरिये जो हैं पुरजोश अंदाज में जो है दूसरे रोज़ भी बसंत मना रहे हैं। लेकिन साना इस्लामाबाद जो हुआ है उसके बाद जो है जितनी तकरीबात थी मनसूख कर दी गई थी वज़ीर आला की जानब से, लेकिन शहरी जो है अपने अपने अंदाज से जैसे ही शाम डर रही है बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ फनकार बरादरी के नामवर सिंगर, नामवर मौसीकार तारक ताफो भी मौजूद हैं। इनसे भी बसंत के हवाले से बात करते हैं। तारक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तारक भाई, बसंत का दूसरा रोज़ है लेकिन इस्लामाबाद में भी एक साना हुआ जिसकी वजह से बसंत जो है फीकी पड़ गई। लेकिन जैसे ही शाम हो रही है शहरी जो हैं इसको एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं। छतों पे भी जो गुड्डी बाजी शुरू हो गई है, तो आप इसको किस अंदाज से देख रहे हैं? मैं इसको सियासत समझ रहा हूँ क्योंकि 25 साल बाद खुशियाँ हैं पाकिस्तान में। उससे पहले भी बड़े खुदकश धमाके उतरेंगे। साजिश है, मेरा ख्याल है हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है इस चीज़ का, क्योंकि हम सब दर्दे दिल हैं। ऐसा तो है नहीं कि खुश होएंगे, ये खुशी वाला काम तो है नहीं, पर कुछ खुशियाँ ईद वाले दिन भी तो फौतगियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है। उनकी हमारे अंदर उनका दर्द भी है। लेकिन इन जो बसंत महाराज बेचारे, उनका कोई, उनके भी छोटे छोटे दिल हैं और उन्होंने 25 साल के बाद खुशी देखी पाकिस्तान में। इससे पहले कोरोना था और ये भी देखा हमने कितने दुखों से झील के हैं, अभी भी दुखों से मुकाबला करेंगे। और मैंने तो हमेशा ही तोहफा दिया, जैसे मेरा गाना था, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। अच्छा, मैं मौका नहीं जाने दूंगा। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। तो इस बसंत के मौका पर आप जो है हमें, अब हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये सॉन्ग जो है सुनाएं। बिल्कुल सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैंने अभी उसको रीलॉन्च किया ताबिश ताफो के साथ, फीड किया तारिक ताफो, फीड ताबिश ताफो, नई चीज़ें डाली उसमें बड़ी कमाल की कि लो लो रे लो लो रे लो लो रे लो लोर, जिन्हें लोर ने तके जमयान, जिन्हें लोर ने तके जमयान, फिर बल्ले बल्ले तका लो दे बल्ले
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਗਾਲੋ ਦਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਲੋ ਲੋ ਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾ ਜਗ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਬੁਬਾ लो लो रे लो लो। ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये कराची से बसंत करने से पूछे था आप। जी जी कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? क्या बात है लाहौर की और लाहौरियों की, मेहमान नवाजी में भी और बड़ा जोश खरोश देखा गया, लेकिन कल एक जो सान्या हो गया है इसकी वजह से थोड़ा अफसोस है, गम का है। लेकिन 25 साल के बाद जो एक कल्चर जो लाहौर का था उसको मरियम नवाज़ ने उजागर किया है, ये सखावत को उजागर किया और पूरे दुनिया से लोग यहाँ मनाने आए हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। तो गुड्डी उड़ाएंगे अभी? गुड्डी भी उड़ाएंगे, गुड्डी लड़ाएंगे भी। गुड्डी लड़ाएंगे, गुड्डी उड़ाएंगे। दूसरा रोज़ है जी बसंत का। फनकार बरादरी भी जो है बसंत को भरपूर अंदाज से जो है वो एंजॉय कर रही है जी। नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का D8 रुकन ममालिक के आला सतही वक्त का तारीखी पूंछ हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में D8 गैर रस्मी रिट्रीट सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी वफूद ने शिरकत की। D8 मंदोबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान की नुमाइंदे शामिल थे। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी और दीगर मुल्की और गैर मुल्की वफूद भी मौजूद थे। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मोहित सकाफती रिवायात, रिवायती पतंगबाजी और मुकामी खाने पेश किए गए। D8 मंदोबीन ने पंजाब के सकाफती हुस्न और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात को सराहा। 2 रोज़ा क़याम के दौरान वफ़द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मिज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हजूरी बाग और शाही कलागाह दौरा किया। महफूज बसंत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की आवाम से मोहतात रहने की अपील। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि बसंत को महफूज बनाने के लिए आवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है। जी हाँ, अपने बयान में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए हैं। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रोड्स लगाने के साथ साथ सिक्योरिटी की भरपूर इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि अपनी छतों को महफूज बनाएं। पतंग उड़ाते या कटी पतंग लूटते हुए छतों से गिरने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। आपकी जान और सेहत किसी भी पतंग से ज्यादा कीमती है। लाहौर और दुनिया भर से आए मौजूद मेहमानों को बसंत की खुशियाँ मुबारक। बिल्कुल हुकूमत पंजाब मुकम्मल कोशिश कर रही है कि ये बसंत जितनी महफूज बना सकें उसको बनाया जाए। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, हेल्थ के स्टाफ, रेस्क्यू 1122 तमाम अदारे मुस्तैद हैं, चौकस हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इस बसंत को मज़ीद महफूज बनाने में आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करें और ख़ास तौर पर अपनी छतों को महफूज बनाएं। ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे या बड़े या तो पतंग उड़ाते हुए या पतंग लूटते हुए उनके कुछ गिरने के वाक़यात हुए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, ख़ास तौर पे जब छत पे पतंगबाजी हो रही हो तो मुकम्मल चौकस रहें, मुस्तैद रहें ताकि खुदा न खास्ता गिरने का वाक़या ना हो। इसी तरीके से अगर पतंग किसी दरख्त पे या किसी इलेक्ट्रिक पोल में फंस जाए तो हरगिज़ कोशिश ना करें उसको उतारने की। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मरियम खान का DC मोहम्मद अली एजाज के हमरा दिल्ली गेट अंदरून शहर का दौरा। बसंत के दूसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा कि बसंत कैंप्स पर सेहत, रेस्क्यू, LWMC और दीगर के कैंप्स और काउंटर्स फाल हैं। कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल रहेंगे। ड्राइव एंड डी क्लॉक का ड्यूटी रोस्टर बने हैं। आज शाम को पतंगबाजी ज्यादा होने की तवक्को है। इंतजामी महकमे अलर्ट रहें। शहरी बसंत कवानीन और बसंत ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करे। कानून और बसंत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुतरा पंजाब विजन के तहत लाहौर में बसंत के दौरान सफाई के गैर मामूली इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और वेस्ट मैनेजमेंट टीम्स छुट्टी के बावजूद फील्ड में जीरो वेस्ट ऑपरेशन में मसरूफ हैं। DC मोहम्मद अली एजाज ने अफसरान को अपनी निगरानी में सफाई के निज़ाम को फाल रखने का हुक्म दिया। उनका कहना था बसंत के दौरान भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करना तरजीह है। आवाम सफाई बरकरार रखने में इंतजामिया
का साथ देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन, अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 774वां उर्स सेवन शरीफ में शुरू हो गया है। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सेवन शरीफ पहुंचना शुरू हो चुके। सेवन की फ़ज़ाओं में दमादम मस्त कलंदर की सदाई गूंजने लगी। ज़ायरीन मखसूस अंदाज में धमाले डालकर सूफी बुजुर्ग को हदिया अकीदत पेश करने में पेश हैं। इस मौका पर सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। मुमताज शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को मदाहों से बिछड़े 48 बरस बीत चुके हैं। बच्चों के लिए उनकी तख्लीकात को बेहद मकबूलियत मिली। टोट बटोट उन्हीं का तख्लीक करदा किरदार है जो आज भी हमारे जहन पर नक्श है। टोट बटोट के खालिक सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा ने आला तलीम के हसूल के बाद तदरीस का पेशा अपनाया और लाहौर के तलीमी इदारों से वाबस्ता रहे। रिटायरमेंट के बाद खाना फरहिंग ईरान के डायरेक्टर लैलो निहार के मुदीर और कई दीगर इदारों में आला ओहदों पर फाइज हुए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का एक नुमाया हवाला बच्चों का अदब है। उन्होंने अपनी नज़्मों से बच्चों को लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ इल्मो अमल की तरफ राग़िब किया। बच्चों के लिए उनकी तख्लीकात को बेहद मकबूलियत मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। ईरानी हुकूमत ने उन्हें निशाने सपास अता किया। उर्दू अदब का ये रोशन सितारा 7 फरवरी 1978 को हमेशा के लिए डूब गया। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।